नमस्कार दोस्तों, विश्वामित्र एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और इसका नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी है, कितनी सैलरी है इसकी और आवेदन कब से है, क्या कितने इसमें पद है, सबके बारे में आपको जानकारी बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पद का नाम, क्या क्या इसमें भर्ती शामिल है, कौन सी भर्ती इसमें शामिल है, कांस्टेबल की ये भर्ती है। पद संख्या, इसमें नंबर ऑफ पद कितने हैं, तो 24,369 इसमें पद है। और आवेदन का जो तरीका रहेगा वो कैसा तरीका रहेगा, ऑनलाइन मोड का आवेदन का तरीका रहेगा। अब इसके जो फॉर्म है वो अपन फिल कब से कर सकते हैं, तो इसके जो फॉर्म है वो अपन फिल कर सकते हैं 27 तारीख से और 27/10/2022 से। अब इसकी जो आवेदन की जो अंतिम दिनांक है, तो अंतिम दिनांक कब से, 30/11/2022 यानी 30 नवंबर 2022 को इसकी अंतिम तारीख है। तो आप 10 दिन के अंदर अंदर ही पहले फॉर्म पर फिलअप कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, तो एग्ज़ाम डेट, परीक्षा तिथि इसकी इन्होंने जनवरी के एक्सपेक्टिव में दे दी है कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो आपके पास बहुत ही कम समय है विद्यार्थियों, इसके 2 महीने लगभग आपको समय मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको तैयारी करने के लिए। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो इसमें ओनली 10th पास क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। क्या, ओनली 10th पास। अब अपन इसकी एज की बात करें तो एज इसमें क्या है, 18 से 23 वर्ष। अब इसमें आयु सीमा में एज में छूट दे रखी है। किन किन को छूट दे रखी है, तो SC ST OBC और भूतपूर्व सैनिक को इसमें छूट दे रखी है। अब SC ST की बात करें तो SC ST में छूट कितनी है, 5 वर्ष। और OBC की बात करें तो OBC को छूट कितनी है, 3 वर्ष। मतलब आप 18 से 23 वर्ष के बाद अगर SC ST के कैंडिडेट हैं तो आप 28 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, और OBC के कैंडिडेट है तो आप 26 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर अपन आवेदन की फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये मात्र फीस है। और जो महिला है, SC ST है और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए कोई फीस नहीं है। अब अपन जब परीक्षा होगी तो परीक्षा के बारे में जानते हैं। तो परीक्षा में क्या क्या, कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के रहेंगे और उनकी टाइमिंग क्या रहेगी। तो इसमें परीक्षा है, जो टोटल नंबर प्रश्न रहेंगे वो 80 प्रश्न रहेंगे, यानी 20 प्रश्न रहेंगे। अंक इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ अंक है, इसमें नंबर है 160। अब इसमें जो अपन को टाइमिंग मिलेगी वो टाइमिंग है 60 मिनट की। अब जब लिखित परीक्षा होगी तो इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग अपन देखें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, और गलत उत्तर के लिए अपन नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/4 जो 0.5 है, 0.50 है, वो होगी। अगर अपन इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक, मतलब कम से कम अपन को इतने नंबर तो लाने ही हैं, तो न्यूनतम कितने अपन को नंबर लाने रहेंगे, तो जनरल के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें मिनिमम 30% नंबर अपन को लाने रहेंगे। EWS और OBC की अगर बात करें तो 25% अपन को जो मिनिमम मार्क्स है वो 25% रहेंगे। और जो अदर है, SC ST कैंडिडेट है और जो अदर है भूतपूर्व सैनिक वगैरह, तो उनके लिए अपन को नंबर कितने लाने पड़ेंगे, मिनिमम 20%। अगर उससे नीचे अगर आप नंबर लाते हो तो आपका क्वालिफाई मार्क्स नहीं हो पाएगा। पे स्केल इसकी कितनी है, पे स्केल जो NCB जो वैकेंसी है, NCB जो इसके अंडर में है, तो 18,000 से 56,000 तक इसकी पे स्केल है। और इसकी जो पे स्केल, बाकी जो अदर पोस्ट है उनका पे स्केल सेकंड है, पे स्केल थर्ड। तो पे स्केल थर्ड के बारे में आपको बताते हैं। हाँ तो बच्चों, इसका जो पे स्केल रहेगा वो पे स्केल रहेगा पे लेवल 1 का। इसके आपको पेमेंट मिलेगी 18,000 से 56,900 तक। अब वो जो पेमेंट रहेगी वो किस पोस्ट के लिए, NCB पोस्ट के लिए, यानी नारकोटिक जो डिपार्टमेंट रहता है उस डिपार्टमेंट के लिए जो आपकी पे स्केल लेवल 1 रहेगी वो 18,000 से 56,900 तक रहेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पोस्टें लिख रखी है जिसकी इसमें भर्ती शामिल है। और इसकी पे लेवल जो थर्ड रहेगी, जो भी अदर पोस्टें हैं NCB को छोड़ के, इसमें जो भी अदर पोस्ट हैं उसकी पेमेंट रहेगी 21,700 से 69,100 रुपये। और जो इसके अदर अलाउंस है वो आपको अलग अलग मिलेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ ऑल अदर पोस्ट है। जो भी जितनी भी यहाँ पर अदर पोस्टें लिखी है, BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF,
ये जितनी भी पोस्टें हैं इनके लिए आपको पेमेंट रहेगी 21,700 से 69,100 तक। अब आयु की अपन बात करें तो अपन ने बात करी थी कि 10th पास होना चाहिए, तो 10th पास कब तक होना चाहिए? 1/1/2023 तक। और इसकी जो अपन ने बात करी थी क्वालिफिकेशन की 10th पास की, और इसके अलावा अपन ने एज की बात करी थी मिनिमम 18, जो मिनिमम 18 कब तक हो जाना चाहिए? वो 2023 तक, 1/1/2023 तक वो 18 साल का मिनिमम हो जाना चाहिए। अब इसका हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों में पूर्ण होगा। प्रथम चरण में आएगा लिखित परीक्षा, सेकंड चरण में आएगा इसकी शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल एफिशिएंसी, और तीसरे चरण में इसका स्वास्थ्य परीक्षण यानी जो मेडिकल टेस्ट होता है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका डीवी वगैरह होगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी पोस्टें शामिल है और कितनी उसकी वैकेंसी है? तो बीएसएफ में जो वैकेंसी है वो 10,497 की वैकेंसी है, सीआईएसएफ में 100, सीआरपीएफ में 8,911, एसएसबी में 1284, आईटीबीपी में 1613, एआर में 1697, एसएसएफ में 103 और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में 164 और इसमें शामिल है। और इसकी जो आगे की जानकारी है वो बताते हैं अभी। अब हम इसके लिखित परीक्षा की बात करेंगे तो इससे एग्जाम में परीक्षा में क्या क्या आएगा। तो परीक्षा में हम देखें तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब उसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के देंगे? 40 नंबर के। और टोटल इसमें समय मिलेगा अपन को 60 मिनट, ओनली 1 घंटा। अब जनरल नॉलेज, उसके बाद आएगी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन। और अंक कितने रहेंगे? 40 मार्क्स के रहेंगे ये भी। अब उसके बाद आएगी मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20 क्वेश्चन और अंक वही 40 नंबर। इंग्लिश या हिंदी, आपका जो लैंग्वेज है वो आप चूज कर सकते हो। उसमें से आपके कितने प्रश्न आएंगे? 20 प्रश्न। नंबर कितने रहेंगे? 40 मार्क्स के रहेंगे। अब जो जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ है उन्हें कुछ बोनस भी मिलेगा। अब सर्टिफिकेट की जो कैटेगरी है उस आधार पर अलग अलग बोनस यहाँ पर दिया गया है, इंसेंटिव बोनस मार्क्स जो अलग अलग दिया गया है। अब जो एनसीसी का सी टाइप का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए 5% बोनस मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी के लिए जो बी सर्टिफिकेट है उसके लिए 3% और एनसीसी के लिए जो ए टाइप का सर्टिफिकेट है उसके लिए 2% आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। अब अपन इसकी फिजिकल टेस्ट की बात करें तो फिजिकल टेस्ट आपका कितना होना चाहिए? फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो फिजिकल टेस्ट में जब आप पास हो जाते हो, इसमें जब रिटर्न एग्जाम में जब पास हो जाते हो तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में आपको 5 किलोमीटर के आपको दौड़ करनी पड़ेगी, और फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में इसको पूरा करना पड़ेगा। जो अदर रीजन से, अब जो लद्दाख रीजन से है उनके लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में और फीमेल के लिए 800 मीटर इन 4 मिनट में। जो भी लद्दाख क्षेत्र से अपने बेसिकली ये वाला ही एरिया अपन को ये वाला ही काउंट करना है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, क्योंकि अपन सब नॉन लद्दाख एरिया से हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। अब हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। और जो SC ST के जो है उनकी थोड़ी हाइट कम होनी चाहिए। चेस्ट कितना है? ओनली मेल कैंडिडेट के लिए ये चेस्ट का अप्लाई होगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का अप्लाई नहीं है। तो चेस्ट कितना होना चाहिए? ये बिना फुलाए अनएक्सपेंड बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर आपका पहले से ही होना चाहिए। और मिनिमम वो फुलाने को बोलेंगे तो मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। जैसा कि मैंने इसमें लगभग सब जानकारियां दे दी है और इसका जो डिटेल सिलेबस है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा बता दूंगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी दोस्तों इसके बारे में बताना, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और विश्वामित्र एजुकेशन से ऐसे ही जुड़े रहना। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीईसी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है तो आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने नोटिफिकेशन डाला हुआ है। और इंस्टाग्राम पे आप वीईसी विश्वामित्र को आप फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी जानकारी अपडेट में मिलेगी और सारी जानकारी इसके बारे में आगे भी पता रहेगी। तो अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में आगे की जानकारी के साथ। नमस्कार।